नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में हमारे दर्शकों की सब्सक्राइबर्स की बहुत डिमांड है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर बनाएं और स्वाभाविक रूप से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही क्रम पर आया हुआ है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है। और क्योंकि जिसका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, शुरू के 3 चरण में कुंभ राशि होगी और बाद का 1 चरण में जिसका जन्म होगा उसकी मीन राशि होगी। दयाराम द अक्षर, देवेश द अक्षर, देवेश तो अलग भाषा में हो जाएगा रेवती नक्षत्र में, लेकिन द अक्षर सिर्फ दया। तो ये जो समय चल रहा है अभी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो शुरू के तीसरे 3 चरण हैं, इनमें कुंभ राशि होगी। और इस समय आप हिसाब लगा लीजिए कि 16 वर्ष और 35 वर्ष की उम्र से पहले पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों की शनि की महादशा व्यतीत हो चुकी होगी, या जो 35 से कम है उनकी अभी शनि की दशा चल रही है। उसके बाद इनकी 17 वर्ष तक बुध की दशा इनको बहुत अच्छा लाभ देगी, मान सम्मान देगी। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। बुध के बाद केतु की दशा कुछ कष्टकारक रहती है। तो जिनके चतुर्थ भाव में केतु या अष्टम में केतु होता है उनको कुत्ता, डॉग या सर्प का भय रहता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। केतु की दशा की बात कर रहे हैं। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शुक्र की महादशा इनके लिए अत्यंत ही शुभ। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा विवेक, ज्ञान, बुद्धि और प्रसिद्धि, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, सबकी वृद्धि इनकी लाइफ में होती रहती है। आगे बात करते हैं हम। मेष लगन हो और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो चंद्रमा या तो लाभ स्थान में होगा या 12वें भाव में। तो ये जो नक्षत्र है इसमें बृहस्पति की दशा इनके लिए लाभदायक रहेगी। वृषभ के लिए 10वें भाव में चंद्रमा होगा या एकादश भाव में। इनके लिए आगे सब दशाएं अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगी। ये बात अलग है कि 7.5 ही चल रही है इनके ऊपर। मिथुन लगन में मान सम्मान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, भाग्य की वृद्धि, अच्छे अच्छे पद और अच्छे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये वरदान होता है। कर्क लगन और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो तो भाग्य स्थान या 9वें 8वें भाव में चंद्रमा होता है, इसलिए आगे दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं। इसके अलावा सिंह लगन 6ठे भाव में शनि, 7वें भाव में शनि की राशि, लेकिन 7वें में चंद्रमा या रेवती चतुर्थ चरण है पूर्वा भाद्रपद का, तो आपके 8वें में चंद्रमा आता है तो कष्टकारक होता है, लेकिन 7वें भाव में शुभ फल प्रदान करता है। आगे इनकी शनि की दशा कुछ कष्टकारक इनको रहती है। ये बात अलग है कि राशि के स्वामी की दशा है, इसलिए अगर अच्छी स्थिति में शनि है तो लाभ भी प्रदान करती है। कन्या लगन और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दोनों तरीके से अच्छा ही फल प्राप्त होता है। आगे शनि, बुध, राहु, केतु सब दशाएं शुभ फल देती हैं। तुला लगन और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 5म या 6ठे में चंद्रमा होगा। 6ठा चंद्रमा रोगकारक, 5म में आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छी एजुकेशन, मान सम्मान, दूर दूर तक आपकी कीर्ति प्रसिद्धि फैलती है। वृश्चिक लगन 4th भाव में चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो तो ऐसे व्यक्ति शनि, बुध, केतु, शुक्र सारी दशाओं में अत्यंत सुख भोगते हैं और अपना प्रभुत्व समाज को दिखाते हैं। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, जिद्दी स्वभाव, अपना रुतबा इनका अलग ही रहता है। उसी के साथ साथ धनु लगन और चंद्रमा इनके अगर पूर्वा भाद्रपद का 4th चरण है तो 4th चंद्रमा, नहीं तो 3रे भाव में चंद्रमा होता है। इनके लिए बृहस्पति की दशा बाल्यकाल से ही सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं, यानी कि घर में खुशहाली,
आनंद और चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है ऐसे बच्चों के उत्पन्न होते समय। उसके बाद शनि की दशा इनको बहुत वरदान देती है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शनि होगा। अगर बृहस्पति भी होगा तो धनु लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी होगा चंद्रमा। मकर लगन के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा होगा अगर मीन राशि है तो आपकी, और दूसरे भाव में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के शुरू के 3 चरण है तो कुंभ राशि होगी। बृहस्पति की दशा फिर भी बाल्य अवस्था में शुभ फल प्रदान नहीं करेगी, लेकिन बाद में शनि की महादशा में अत्यंत शुभ, आपका साम्राज्य चारों तरफ फैलता रहेगा। बुद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और छात्रों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहता है, क्योंकि इनका उस दौरान कई प्रकार से नाम दूर दूर तक फैलता है। अब आइए कुंभ राशि, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, शुरू के अगर 3 चरण है तो बृहस्पति की दशा एकदम वरदान बनती है आपके लिए। अगर चौथा चरण है तो मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा। कुंभ राशि होने से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आप बीमार रहेंगे, कफ एंड कोल्ड बाल्यावस्था में। उसके बाद शनि की महादशा आपको विदेश यात्राएं कराएगी बाल्यावस्था में। एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, ऐसा ग्रह बताता है। उसके बाद फिर जो भी दशाएं आएंगी, बुध की दशा, केतु की दशा, शुक्र की महादशा योग कारक होगी, लेकिन मीन राशि अगर आपकी है तो रोग कारक भी होगी। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ साथ आपको सब सुख मिलेंगे। लेकिन आज की तारीख की अगर बात करें तो कुंभ लगन और मीन राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि दोनों पर 7.5 शनि और राहु का दुष्प्रभाव इसलिए चल रहा है क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर नहीं है, और आने वाला समय इनके लिए महादशाओं के अनुसार शुभ फल प्रदान करेगा। 2024, 25, 26 लगातार अच्छा परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।